हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिया है फैब्रिक कलर एंड एक कांच का जार लिया है और मैंने उसको बनाया है लाइट जार। अभी आप देखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। आप इसको पेन स्टैंड भी बना सकते हैं और फ्लावर स्टैंड भी बना सकते हैं, बट मैंने इसमें लाइट जार बनाया था, लाइट कैन जार। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्यारा टर्न ओवर हो के आया था, बट अभी आप जैसा देखेंगे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने लिया है जार के साथ कुछ ऐसे वेस्ट पेपर, ये तो ले लिया था मैं। आप कोई भी पेपर लेके उसको सर्कल में, हार्ट शेप में या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जो शेप आपको लगाना हो, लाइक बटरफ्लाई शेप। एंड देन उसको पेस्ट कर ले, अच्छे से पेस्ट करिएगा। मेरे साथ तो क्या हुआ कि इसमें गम का थोड़ा-सा ग्लू जो था ना, फेविकॉल्स, वो कम था, स्टिकी कम था, तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाया, वो छूट रहा था बार-बार, तो मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हुई। बट आप ना कोई भी लेना तो अच्छे से करना उसको, तो उससे बहुत अच्छे से पेस्ट होगा, तो कलर होके आएगा। जब आप कलर करेंगे ना, तो वो शेप में स्पेस फ्री रह जाएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा। मेरा थोड़ा-सा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा था, कैमरे में थोड़ा-सा उतना प्रॉपर नहीं दिख पाया होगा आई थॉट। आप देखिएगा फिर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि क्या कहते हैं, जो है मेरी ऑफ़िस की प्रॉब्लम्स। तो उस दिन मैं अपने ऑफ़िस से आ गई थी 29 को, फिर मैं अपनी मम्मी को ना दवा लाने के लिए लेके गई। 28 को आ गई ऑफ़िस से, 29 को पीजीआई गई। पीजीआई आप लोग जानते होंगे आई थॉट। मैं जाके उनकी दवा वहाँ से लाई और मेरी मम्मी को एक बोन्स इश्यू है ना, मतलब बोन्स वीक बता रहे हैं डॉक्टर, तो उसकी इंजेक्शन लगती है। मैंने सारी चीज़ें कर ली, फिर मम्मी को मैंने अपने होम टाउन भेज दिया, वो चली गई। एंड देन नेक्स्ट डे संडे था एंड मंडे को हमारे घर की रजिस्ट्री थी, जो घर हम परचेज़ कर रहे हैं, मैं ले रही थी, उसकी रजिस्ट्री थी। एंड फर्स्ट मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने मम्मी के नाम पे वो घर लूँगी, और मेरा हमेशा से यही था। मैं जितनी भी बैंक से बात की, सब किसी से बात की, तो हर किसी से मैंने बस एक ही बात की थी कि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरी मॉम के नाम पे रहेगी। बट हुआ क्या कि जो है मतलब जब लास्ट डे रजिस्ट्री का टाइम है, ऑलमोस्ट मैंने उसमें 3 मंथ तक सफ़र किए कि हाँ भाई, बस मम्मी के नाम ही लेना है मुझे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग मुझे किसी और के नाम नहीं लेना है। ठीक है? मैं उसमें मेरे नाम पे जो भी चीज़ें रहेंगी, प्रोसीडिंग, लोन एंड ऑल जो भी है मेरे नाम रहेगा, और रजिस्ट्री मेरी मम्मी के नाम पे होगी। बट क्या हुआ कि उन लोगों ने लास्ट मोमेंट, बट कल रजिस्ट्री होनी है, सैंक्शन होने के बाद, डीडी साइन होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, जॉइंट रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ड्यू टू दिस रीज़न कि आपकी शादी नहीं हुई है, और कल का आप मना कर देती हैं कि आप नहीं बेयर करेंगी लोन अमाउंट, तो उसको कौन देगा? आपकी मम्मी ने मना कर दिया, आपकी शादी हो गई, आपने मना कर दिया, तो बैंक रिस्क बेयरिंग काम नहीं करती है। ठीक है? मैं उठी, अपने भाई को कॉल की, मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसी-ऐसी बातें हैं और फिर मैं क्या करूँ? तो मेरा भाई बोल रहा है कि अरे जो है, तुम्हारा एजेंडा होगा, ये है, वो है, तुम जानती रही होगी, ऐसे थोड़ी होता है कि बैंकर कुछ भी बोल देंगे, उनकी मर्ज़ी थोड़ी चलेगी, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं उस चीज़ को सुनी कि यार मैं क्या करूँ? मतलब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में होता तो ऑब्वियसली मैं वैसा क्यों करती कि हाँ, मुझे खुद से दिक्कत हो, और जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पहले से ही मैं डिसाइड कर रखी थी कि वो चीज़ मम्मी के नाम पे ही लेनी है, बट फिर भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी। एंड देन आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन के बाद हमारे घर की रजिस्ट्री थी। हमने रजिस्ट्री के लिए पूरी फैमिली आई हुई थी, मतलब मेरी भाई, मेरा बहन और मेरी मम्मी, ठीक है? और मैं तो थी ही। उसमें सब लोग मुझसे कोई प्यार से बात नहीं कर रहा, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो किसी ने इतना वो नहीं करा, और कहीं न कहीं जो है सब ऐसे थोड़ा-सा जो भी था पता नहीं यार, फिर सब घर जाने लगे शाम को काम ख़त्म होने के बाद, और काम ख़त्म होके जब जा रहे थे लोग, तो मैंने सबको बोला कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हो तो कोई रुक सकता है, रुक जाए, मतलब
कोई नहीं रोका। और फिर मेरा भाई मेरी मम्मी को बाद में क्या बोला कि मैंने उसको रोका नहीं। अभी मुझसे बड़े हैं सारे लोग, और उनको मैंने कहा भी था कि जैसा सही लगे वैसा करो क्योंकि आपकी ऑफ़िस है। उसके बाद भी उसने ऐसे बोला। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। क्यों? बिकॉज़ मैं छोटी हूँ। फिर भी मैंने उसे कहा, मम्मी से कहा कि मैं तो बोली थी। फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने समझाया उसे कि जो है तुम, अपना घर है, जब जाना है जाओ आओ, वो रोके ना रोके उससे क्या मतलब है, ये है वो है। जबकि मैंने इतना प्यार से बोला था कि भाई मत जा, और आज तो रुको। मैं फिर रात में ऐसे भूखे सो गई क्योंकि मुझे अकेले थी, मैं थक गई थी, मेरा कुछ मन नहीं था। बट जो भी चीज़ होती है आप इससे ये सीखिए कि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी करने जाएंगे ना, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी कितना भी खास क्यों ना हो, वो कोई भी आपके प्रॉब्लम में या खुशी में ना खड़ा नहीं होगा। जब आप बढ़ रहे होंगे आगे, तरक्की कर रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जिसको बुरा लग रहा होगा वो सबसे ज़्यादा लोग अपने होंगे। ठीक है? वो दिखा रहे होंगे खुश हैं, बट वो उतना खुश नहीं होते हैं। मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी है, भगवान किसी को वो डिफ़िकल्टीज़ ना दे, बट ऐसा नहीं है बिना डिफ़िकल्टीज़ की कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है, आई नो। बट कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा फ़ील होता है। बट स्टिल इट्स ओके, अभी सारी चीज़ें अच्छी हैं और चीज़ें चल रही हैं। बट हमेशा अपने लिए स्टैंड लो, काम करो और अच्छे से काम करो कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स रहें और बहुत अच्छे से रहें, जिसमें क्या कि इन फ्यूचर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैं क्या करूं, कुछ नहीं किया है, कल की आपकी शादी करा दी जाए या कोई दिक्कत हो, तो कल आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ये रहे कि हाँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, कोई हो साथ में ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि आज की जनरेशन में हम लड़कियों के पास अपना खुद का कोई बिजनेस हो या अपना कोई भी अच्छी जॉब हो और अपना घर हो, तो बहुत बेहतर होता है। तो आप उस तरीके से चीज़ें करते रहिए और डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, किसी पे भरोसा मत करिए, ठीक है? बहुत मेहनत करिए, वर्क हार्ड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से अपना सारा चीज़ें जमाइए ताकि आपको किसी की भी चीज़ों से सफ़र ना करना पड़े, आप पे कोई अत्याचार ना कर सके, या आपके भाई-बहन, मम्मी-पापा कोई भी आपको कल का अपने हस्बैंड के घर से या कुछ भी शादी कर दें, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको ये ना हो कि हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है? तो इसके साथ मैं आगे आगे की कहानी आपको कल सुनाऊँगी। मतलब ये जेन्युइन मेरी लाइफ़ है, बट लाइक अ स्टोरी, जस्ट लाइक अ स्टोरी। सो आप देख रहे हैं कि ये जार पूरा कलर हो के रेडी रेडी हो गया था, कलर हो चुका था, जिससे मैंने फैब्रिक कलर का जानती पहले लाइट पर्पल शेड दिया है, फिर ब्लू ब्लू कलर मैंने यूज़ करा है, फिर पिंक कलर यूज़ करा है, फिर येलो कलर का यूज़ करके एंड देन मैंने क्रीम कलर पहले उस पे एक एक डॉट दिया है एंड देन उस पे मैंने कुछ डिज़ाइनिंग नहीं सोची थी, तो ऐसे ही मैंने उस पे पिंक कलर डार्क वाइट पे रख दिया है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने कोई शेप नहीं बनाया था, और मैं ऑफ़िस का काम करते-करते ही ये सारा चीज़ कर रही थी क्योंकि मैंने इस मंथ से ऑफ़िस वर्क एट होम जॉइन कर लिया, तो मैं ऑफ़िस का काम करते-करते ही ये सारी चीज़ें कर रही थी। और देखिए जार बन के कितना प्यारा रेडी था, और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे सामने से। ठीक है, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था, और ये देखिए हाउ टर्न्ड आउट, कितना प्यारा लग रहा है। अभी आप देखिए ये आप ऐसे इसको एज़ अ पेन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, पेन होल्डर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाउ क्यूट। एंड अगर आप चाहें तो इसको एज़ अ कैन लाइट जार, जैसे कि रात में लाइट नहीं है तो उसके अंदर एक प्यारा सा कोई भी कैंडल जला के या कुछ भी जला के आप उसके अंदर रख के और आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाउ क्यूट। सी, मैंने एक-एक करके जो मैंने अलग से लगाया था मैंने उसको हटा दिया है सारे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये ड्राई नहीं हुई थी, सूख ही रही थी। तो इसलिए मैंने ऐसे करके उसको हटा दिया पहले, मतलब अच्छे से कलर ड्राई नहीं हो पाया था। एंड लुक एट दिस, हाउ इट टर्न्ड आउट। दिस इज कैंडल एंड
look at this color and put it down, and how cutely it is going. Thank you so much for watching and keep supporting me. Please like and share, like and subscribe my channel and share my videos. एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे हेल्प आउट करिए इस चीज़ से निकलने के लिए, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपके फेवर की ज़रूरत है। लुक एट दिस हाउ इट टर्न आउट इन, आप कैंडल नाइट डिनर कर रहे हैं, नाइट में आप रूम में कोई नहीं है, लाइक वार्म लाइट चाहिए, तो हाउ क्यूट इट इज़।